उत्तराखंड तक फैला छांगुर का अवैध धर्मांतरण रैकेट। एटीएस ने महिला समेत एक युवक को किया गिरफ्तार। धर्मांतरण रैकेट के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी, एक युवक से पूछताछ जारी। छांगुर का अवैध धर्मांतरण रैकेट उत्तराखंड तक फैला था। यूपी एटीएस देहरादून पुलिस के साथ मिलकर छांगुर के 2 सहयोगियों तक पहुंच चुकी है। इन दोनों को छांगुर से सीधा कनेक्शन वो सामने आ रहा है। इसकी जानकारी सामने आ रही है। हर दिन नए खुलासे छांगुर केस में लगातार देखने को मिल रहे हैं। ये एक बड़ा अपडेट जहां पर अब यूपी से लेकर उत्तराखंड तक छांगुर के कनेक्शंस जो हैं उनकी जानकारी सामने आ रही है। धर्मांतरण रैकेट के ठिकानों पर एटीएस की लगातार दबिश छापेमारी जारी है। 12 ठिकानों पर कल भी छापेमारी की गई थी ईडी की तरफ से। ऐसे में बलरामपुर से लेकर महाराष्ट्र तक ये छापेमारी चली थी, लेकिन आज एक फिर नया अपडेट इस धर्मांतरण के रैकेट और छांगुर केस में सामने आया, जहां पर बताया जा रहा है कि उत्तराखंड तक इसके कनेक्शन, इसकी कनेक्टिविटी सब फैला हुआ था। धर्मांतरण रैकेट के और भी जो राज हैं वो सामने आने लगे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ तमाम जानकारी? कल भी ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। 12 ठिकाने यहाँ पर ईडी ने छापेमारी कर कोशिश की थी कि आगे पता लगाया जा सके किस तरह की कार्रवाई हो रही, किस तरह के अंजाम, किस तरह के कनेक्शन अभी तक सामने आए हैं। अब उत्तराखंड में भी कनेक्शन की बात सामने आ रही, क्या कुछ तमाम जानकारी रजनीश? मैं आपको बता दूं कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का जो नेटवर्क है धर्मांतरण का, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। और इसी छापेमारी के क्रम में देहरादून में उनको एक बढ़िया ब्रेक थ्रू मिल गया है। 2 लोग सीधे सीधे अरेस्ट हो गए हैं। छांगुर बाबा के धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़े बताए जाते हैं। एक का नाम है रहमान, अब्दुल रहमान, और दूसरी एक महिला हिरासत में ली गई है, उसका नाम है मरियम। तो ये शंकरपुर से अरेस्ट हुआ है अब्दुल रहमान, और मरियम जो है डोईवाला से अरेस्ट हुई है। पता चला है पूछताछ में अधिकारियों ने ये बताया है कि इनके तार सीधे सीधे छांगुर बाबा के धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा ये लोग कब से यहाँ पर सक्रिय थे, इनके तार में और कहाँ तक जुड़े हुए हैं, इन सब की पड़ताल की जा रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने उत्तराखंड पुलिस से संपर्क करके देहरादून में देर रात छापेमारी करके इन दोनों को हिरासत में लिया। और इसमें खास बात ये है कि जो अब्दुल रहमान है, जो शंकरपुर का रहने वाला है, उसका तो सीधा सीधा कनेक्शन निकल के सामने आ गया है कि वो छांगुर बाबा के लिए धर्मांतरण नेटवर्क का सक्रिय सदस्य था, वो उसके लिए काम कर रहा था। हालांकि मरियम की भूमिका भी संदिग्ध है, छांगुर बाबा से जोड़ के देखा जा रहा है। तो मरियम से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कब से इस नेटवर्क से जुड़ी हुई थी और क्या कुछ अब तक, अगर धर्मांतरण का चूंकि इनका रैकेट है, तो उत्तराखंड में कितने लोग ऐसे हैं जिनको शिकार बनाया गया है। इन सारे विषयों पर पूछताछ चल रही है। एटीएस की टीम बहरहाल इनको देहरादून से अरेस्ट करके लखनऊ मुख्यालय ले गई है, चूंकि पूरा मामला उत्तर प्रदेश से ऑपरेट हो रहा है छांगुर का, तो उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई लगातार चल रही है। आपको बताएं कि ईडी जिस तरीके से छांगुर जलालुद्दीन के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है, तो वही एटीएस की टीम इनके धर्मांतरण नेटवर्क की एक से एक जो तार यहाँ तक है खंगालने में जुटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो शिकंजा कसता जा रहा है छांगुर और जलालुद्दीन पर, तो उसके तार अब उत्तराखंड से भी जुड़ रहे हैं। अब स्थानीय पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सक्रिय कर दिया गया है कि आखिर कौन कौन था जो अब्दुल रहमान और मरियम के संपर्क में था, और इसकी जांच की तफ्तीश कहां तक पहुंचेगी ये भी अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन बहरहाल उत्तराखंड पुलिस इस समय पड़ताल में जुटी हुई है। चलिए रजनीश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।